रिजवान मियां की छुट्टी फारग, लग रहा है गई ओडीआई कप्तानी जनाब के हाथ से। बस कुछ ही अरसे की बात है और सिर्फ कप्तानी ही नहीं जाएगी बल्कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनजुली भी पक्की है। और वो भी सिर्फ रिजवान की ही नहीं बल्कि घंटे के किंग बाबर आजम की भी। और नए ओडीआई कप्तान होंगे सलमान अली आगा। यानी व्हाइट बॉल कप्तानी अब आगा जी की झोली में आके गिरने वाली है। बल्कि हो ये भी सकता है कि नए टेस्ट कप्तान भी हो आगा सलमान। मगर क्यों, आखिर वजह क्या है? तो जनाब, भले ही क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन वाज़ेह इशारा जरूर दे दिया। बांग्लादेश से आखिरी टी20 के अगले ही दिन बोर्ड ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तीनों कप्तानों में से सिर्फ एक को बुलाया गया और वो है सलमान अली आगा। इस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए, मुस्तकबिल की प्लानिंग की गई। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने। डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर में बेहतरी के इकदाम को डिस्कस किया गया। साथ ही साथ पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला ने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के दौरे वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आप गौर करें जरा, इन सीरीज में हर तरह की क्रिकेट खेली जाएगी, मतलब टी20 ओडीआईज और टेस्ट। ऐसे में हर सूरत रिजवान को बुलाना जरूरी था, लेकिन इन्हें किसी ने लिफ्ट ही नहीं करवाई। चांद मसूद साहब तो होते ही नहीं पाकिस्तान, वो तो काउंटी खेलने में ही बिजी रहते हैं और सीरीज से पहले आ जाते हैं, इसलिए इनकी तो बात ही क्यों करें। वैसे भी इनका जाना तय है, मतलब सलमान अली आगा को बुलाकर मुस्तकबिल के इंतहा से बड़े फैसले कर लिए गए। अब जिसमें रत्ती बराबर भी अकल है वो समझ जाएगा कि इसका मतलब है क्या। ऊपर से जराए से खबरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी नाखुश है रिजवान की कारकर्दगी से। वो इसलिए कि रिजवान को इस शर्त पे कप्तान बनाया गया था कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खिलाएंगे टीम को, मगर ये हो ना सका। बोर्ड में ये तासुर भी पाया जाता है कि रिजवान और बाबर पुराने जमाने की क्रिकेट खेलते हैं। वैसे भी इन दोनों की टीमें PSL 10 के पहले ही मरहले में बाहर हुई और जैसी क्रिकेट खेली इन दोनों ने वो सबके सामने है। रही सही कसर आगा जी की कप्तानी में टीम पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के पूरी कर दी। यूं इन तमाम डॉट्स को मिलाया जाए तो नतीजा यही निकलता है कि ओडीआई के नए कप्तान भी आगा जी ही होंगे। टेस्ट की कप्तानी मिलने के भी चांसेस हैं क्योंकि वो मेन प्लेयर है रेड बॉल क्रिकेट के भी, जबकि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बाबर और रिजवान की तनजुली इनकी पुरानी तर्ज के क्रिकेट खेलने की वजह से हो सकती है। खैर, PSL 10 और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नए टैलेंट की आला तरीन कारकर्दगी देख के अवाम भी निहायत खुश है। बांग्लादेश से मैचेस देखने बड़ा क्राउड आया, क्योंकि जब टीम अच्छा खेलती है तो लोग देखने आते हैं, और यही बात सलमान अली आगा ने भी की। लेकिन अवाम को बाबर और रिजवान पर शदीद गुस्सा भी है। नेटिजन्स कह रहे हैं कि एक से बढ़कर एक टैलेंटेड यंगस्टर है हमारे पास, लेकिन बाबर और रिजवान ने इन्हें आगे ही नहीं आने दिया। यूं बहुत पीछे चली गई हमारी क्रिकेट, मगर अब वक्त है इसे दोबारा उठाने का, और बोर्ड समझता है कि सलमान अली आगा ऐसा कर सकते हैं। मोहसिन नकवी की मौजूदगी में इनका साइम, हसन नवाज और हारिस को मैच विनर बनाने का बयान हद से ज्यादा अहमियत रखता है। मोहसिन नकवी भी बहुत खुश है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इन पे होने वाली तनकीद का असर जाहिर कर दिया PSL 10 और बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज ने। टीम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने लगी और जिसकी कप्तानी में खेल रही है इसे मेरिट पर मजीद सपोर्ट करना बनता है। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या रिजवान को हटाकर सलमान अली आगा को कप्तान बनाना चाहिए या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।